जय श्री राम। आइए उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा को सुनते हैं। उत्पन्ना एकादशी का महत्व वैदिक धर्म और सनातन परंपरा में अत्यंत अद्वितीय है। ये एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसे सभी पापों का नाश करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की कृपा से एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। कथा इस प्रकार है। सतयुग के समय की बात है। उस समय एक राक्षस था जिसका नाम मूर था। मूर बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसने अपने पराक्रम और कठोर तपस्या से सभी देवताओं को भयभीत कर दिया था। मूर ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। देवताओं ने ये सोचकर भगवान विष्णु की शरण ली कि केवल वे ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने मूर राक्षस का अंत करने का निर्णय लिया। उन्होंने मूर के साथ भीषण युद्ध किया जो हजारों वर्षों तक चलता रहा। इस लंबे युद्ध के बावजूद मूर को हराना कठिन हो रहा था। तब भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम की एक गुफा में चले गए। तब मूर राक्षस ने सोचा कि भगवान विष्णु को नींद में मारकर विजय प्राप्त कर लेगा। जैसे ही वो भगवान विष्णु की ओर बढ़ा, उसी समय भगवान की शक्ति से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री तेजस्वी और अत्यंत सुंदर थी। उसने मूर को चुनौती दी और अपने पराक्रम से उसे पराजित कर दिया। जब भगवान विष्णु ने इस घटना को देखा तो वे उस दिव्य स्त्री से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तब उस स्त्री ने कहा, मैं आपकी शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ और धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुई हूँ। मेरा नाम एकादशी है। भगवान विष्णु ने एकादशी माता को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी व्यक्ति विधिपूर्वक तुम्हारा व्रत करेगा उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी को वह दिन माना जाता है जब एकादशी व्रत की शुरुआत हुई। इस दिन भगवान विष्णु और एकादशी माता की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत विधि की विधि और फल को सुने। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु और एकादशी माता की पूजा की जाती है। व्रतधारी पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि जागरण करते हैं। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत का पालन करने से न केवल इस जीवन के पाप समाप्त होते हैं बल्कि अगले जन्मों का भी उद्धार होता है। उत्पन्ना एकादशी की कथा हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए ईश्वर सदा उपस्थित रहते हैं। एकादशी व्रत केवल शारीरिक तप नहीं बल्कि मानसिक शुद्धि और आत्मा की उन्नति का प्रतीक है। इसलिए हमें इस पावन व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। भगवान विष्णु की जय। जय श्री राम।